हेलो फ्रेंड्स, चाहते हैं कुछ अलग सा बनाना जो कि आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी बहुत ही पसंद आए। तो आज जानेंगे रेसिपी हम मैंगो एंड पपाया फ्यूजन जैम की, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही फटाफट से बनता है और यमी तो बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं इसका रेसिपी। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि मैं मैंगो सीरीज़ कर रही हूँ, जिसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी। उसके साथ-साथ आप आज का रेसिपी में जुड़े रहिएगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप नोटिफाइड रहें मेरे आने वाली वीडियोस के लिए। तो आइए जानते हैं हम इसकी रेसिपी फटाफट से। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक लेना है हमें पैन, और उस पैन में हम क्या करेंगे कि हमने हीट करके हमने डाल देना है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें मैंगो पल्प, जो मैंने लिया है पौना कप, 3/4 ऑफ अ कप लिया है। देखिए, मैंने थोड़े से इसमें पीसेस रहने दिए हैं ताकि वो बाइट में आते हुए और भी ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। साथ ही इसमें जाएगा पौना कप हमारा पल्प पपाया का। इससे ये बहुत ही फ्यूजन सा टेस्ट आएगा, बहुत ही अलग सा। साथ में एक जाएगा इसमें एक चुटकी नमक, साथ में सवा 1 से 1.5 कप चीनी। जो परफेक्ट रहेगा वो है 1.5 कप चीनी, क्योंकि वो रहेगा हमारे पल्प के टोटल में। क्योंकि पल्प है हमारा टोटल 1.5 कप, तो 1.5 कप चीनी इज़ परफेक्ट। लेकिन अगर आपको थोड़ा हल्का मीठा पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसे हमने तेज़ सेक पे ही पकाना है 5 से 7 मिनट। याद रखिएगा, अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा स्टिकी हो रहा है तो आप सिम सेक भी कर सकते हैं बीच में। और हमें 7 से 8 मिनट इसको चलाना है। देखिए, इसे हो गए हैं 3 से 4 मिनट। मैंने कहा आपको एक बार इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देनी चाहिए। याद रखिएगा, इसमें कुछ भी गीला मत डालिएगा, ना गीला करछी या कुछ है, क्योंकि ये खराब हो सकता है। हमें इसे कर सकते हैं स्टोर कम से कम 2 महीने तक फ्रिज में, उससे ज़्यादा भी चल जाता है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स। यही इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम इसमें डालेंगे 5 बड़े चम्मच नींबू का रस, और इसे हमने करना है अच्छे से मिक्स, और अगले 3 से 4 मिनट चलाना है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि कुकिंग प्रोसेस में लगेंगे सिर्फ 8 से 10 मिनट। 3 से 4 मिनट बाद हमने नींबू का रस डाला है। नींबू से प्रिजर्वेशन में हेल्प करेगा ये। तो बस अब 3 से 4 मिनट और होने के बाद हमारा हो जाएगा ये जैम एकदम रेडी। ये देखिए, हमारा जैम हो गया है रेडी। तो बस अब हम क्या करेंगे कि हम इसे करेंगे ठंडा करके सर्व। तो आप इसे ब्रेड्स पे या किसी पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप नोटिफाइड रहें मेरे आने वाली वीडियोस के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको करते हैं सर्व, और शेयर कीजिएगा ज़रूर आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम आपकी दोस्त।